कितना क्लास हो गया सुबह से? 2 हो गया, अभी तीसरा है। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ लिया आप लोग, बोलो। क्या क्या सब्जेक्ट हो गया आज सुबह से? केमिस्ट्री एंड बॉटनी। अच्छा, अब फिजिक्स पढ़ोगे, है ना। फिजिक्स में हम लोग बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं। हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया था। हो रहा है डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग क्या पढ़ना है आज? या तो हम मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे, टॉपिक होता है, या तो हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ना है वो बताओ। दो क्लास और लेंगे हम लोग, बेसिक मैथ खत्म हो जाएगा। एक क्लास आज, एक क्लास और। आज मैक्सिमम मिनिमा पढ़ते हैं, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा में डिफरेंशिएशन ही पढ़ना होता है। और कोई बाहर गया है खाने पीने? नहीं, आप ही लोग हो। और कोई खाने पीने का बाहर नहीं गया है नीचे? आप ही लोग क्लास कर रहे हो, बाकी लोग कहाँ हैं आज? सब लोग अहमदाबाद तो नहीं चले गए हैं प्लेन क्रैश देखने? मैं कल से थोड़ा दुखी हूँ, जब से प्लेन क्रैश हुआ है। लाइफ का वैल्यू ही ख़त्म हो गया है। पढ़ के क्या होगा, पढ़ा के क्या होगा, कब मर जाऊँगा पता ही नहीं है। मेरा भी उंगली कट गया था कल। बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? पुराने क्लासेस किए हो कि वो तो आज पहला क्लास है? तो पुराने क्लासेस रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, लेके देख लेना, है ना। ज़्यादा क्लास नहीं है, 4 क्लास होगा जैसा बेसिक मैथ का, है ना। तो 4 क्लास होगा, लेके देख लेना, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछना। फिर आज कैसे समझोगे क्या पढ़ाया जा रहा है? तुम भी रिपीटर में हो? 12th पास हो? अच्छा, तो मैक्सिमम मिनिमा का नाम सुना है? क्या होता है मैक्सिमम मिनिमा, बताओ। फिर सुना है? अच्छा, देख, चलो। मैक्सिमा एंड मिनिमा। कोई भी ऐसे ग्राफ होता है ना, एक्स वाई, कोई भी ग्राफ होता है, तो जो ये हाईएस्ट पॉइंट सब होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो? मैक्सिमा। और जो ये लोएस्ट पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? मिनिमा। ठीक है, फिर ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा, बोलो? मैक्सिमा। और ये जो लोएस्ट पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा, बोलो? मिनिमा। हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमा। लोएस्ट पॉइंट क्या होगा? मिनिमा। ठीक है, अब देखो, हाईएस्ट लोएस्ट का मतलब ये मिनिमा तो इससे भी बड़ा दिख रहा है, तो हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट का मतलब अपने आसपास के पॉइंट से मैक्सिमम होना चाहिए। सबसे ज़्यादा बड़ा हो वो ज़रूरी नहीं है, आसपास में क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। आसपास में क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। आसपास के पॉइंट से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। समझ में आई बात, है ना। ये अपने आसपास के पॉइंट से बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा तो इधर चला जाएगा। तो मैक्सिमा का मतलब ये नहीं है कि सबसे बड़ा, मैक्सिमम का मतलब अपने आसपास के पॉइंट से क्या हो? बड़ा हो। और मिनिमा का मतलब अपने आसपास के पॉइंट से क्या हो? छोटा। बस, ठीक है। अब देखो, चाहे मैक्सिमा है चाहे मिनिमा है, वहां पे अगर हम लाइन खींचेंगे तो ऐसे आएगा ना, ऐसे। ठीक है, अगर इसको टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एक पॉइंट पे, तो नीचे से ऐसे सटते हुए जाएगा ना। तो ये सब जो होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगा कि नहीं आएगा?
है ना, मतलब वो उस टाइम पे स्लोप जो होता है वो स्लोप क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर तुमको स्लोप निकालना है तो ऐसे लाइन खींच दोगे तो स्लोप ये थीटा एंगल से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लेकिन इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, ऐसे खींचोगे तो एंगल एक्स एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो कहने का मतलब है कि चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दोनों जगह पे स्लोप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। स्लोप मतलब मान लो कि तुमको पहाड़ पे चढ़ना है, सीढ़ी लगाना है, क्या लगाना है, सीढ़ी। तो यहाँ तो सीढ़ी लगेगा कि नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा क्या, यहाँ तो ऐसे लगेगा, तो यहाँ ऐसे सीढ़ी लगाना मतलब स्लोप 0। ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो स्लोप होता है, ऐसे हो गया तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, ऐसे हो गया तो स्लोप 90 डिग्री हो जाएगा, ऐसे पहाड़ चढ़ पाओगे 90 डिग्री पे। लेकिन ऐसे मतलब बराबर ही है, यहाँ चढ़ना उतरना नहीं है। समझ में आई बात। तो स्लोप जो है मैक्सिमा और मिनिमा पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन अभी तो ये पता चलेगा कि स्लोप 0 हो गया। स्लोप कल हम लोग पढ़ रहे थे ना डिफरेंशिएशन में, dy बाई डी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। और dy बाई डी क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, चाहे मैक्सिमा हो, चाहे मैक्सिमा हो और क्या हो, मिनिमा हो। ठीक है, अब मुझे एक चीज आगे बताओ, मैक्सिमा के बाद स्लोप ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, निगेटिव। अरे बोलो ना, एक बार देख के बताओ। मैक्सिमा के बाद स्लोप ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे आएगा तो एंगल 90 से बड़ा है कि नहीं है, तो 90 से बड़ा एंगल है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। और मिनिमा के बाद स्लोप जस्ट बाद, आगे, बाद मतलब आगे, पिसत। ठीक है, मिनिमा के बाद ऐसे स्लोप आएगा कि नहीं आएगा, स्लोप ऐसे आएगा तो एंगल 90 से कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर मैक्सिमा के बाद स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव। मिनिमा के बाद स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो मैक्सिमा के बाद मतलब इसको अगर हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, कितनी बार करते हैं, 2 बार। 2 बार एक बार और डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो अगर निगेटिव आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, मैक्सिमा। और अगर 2 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद अगर पॉजिटिव आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, बोलो, मिनिमा। क्योंकि मिनिमा के बाद स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, और मैक्सिमा के बाद स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो उसके अगली बार एक बार और डिफ्रेंशिएट करने पे अगर निगेटिव आ गया तो मैक्सिमा, और एक बार पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा। फिर से 0 हो गया मतलब कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन रहा होगा। आई बात समझ में, है ना। और अगर फिर से 0 हो गया, अगर फिर से अगर हमने डिफ्रेंशिएट किया और फिर से 0 हो गया तो उसको हम बोलेंगे नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। मतलब हमें क्या करना है, कोई भी चीज हमें दिया रहेगा, हमें पहले एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेना है। ठीक है, उसको डिफ्रेंशिएट करके किसके बराबर करना है, 0 को। फिर कुछ वैल्यू आएगा, फिर 2 बार डिफ्रेंशिएट करके चेक करना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। अब क्वेश्चन करेंगे तब हमें समझ में आएगा ज़्यादा। ठीक है ना, अभी थ्योरी तो समझ में आ गया थोड़ा जितना आना है, अब थ्योरी लिख लो, फिर आगे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं।
लिख लिया आप लोगों ने? अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? क्वेश्चंस करें। देखो, मान लो इफ 2x² माइनस x इज इक्वल टू 0, ठीक है? ये क्वेश्चन है। फाइंड मिनिमा मैक्सिमा पॉइंट्स, मिनिमा मैक्सिमा पॉइंट्स हमें फाइंड करने, ठीक है? अब देखो, इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा पहले, इक्वल टू 0 नहीं, इसको पहले क्या किया जाएगा? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट में हम लोग क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स। 2x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बोलो? 4x। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बोलो? 1 हो जाएगा, है ना? डिफरेंशिएशन समझ गए? अब इसको किसके बराबर कर दो बोलो? 0 के बराबर, है ना? क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा होने के लिए dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए? 0 के बराबर। 0 के बराबर करो, 0 के बराबर करो तो 4x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4। अब x की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है। मैक्सिमा या मिनिमा है ये पता है, लेकिन कौन सा है ये पता नहीं है। कौन सा है पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। कितने बार करना पड़ता है? 2 बार। तो एक बार में तो ये आया था, एक बार और करो, एक बार और इसको डिफरेंशिएट करो, एक बार और करो, तो उसको ऐसे लिखते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको और करो, 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 4। 1 का क्या हो जाएगा? 0। अब बताओ, ये 0 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। अगर 2 बार डिफरेंशिएट करने से 0 से बड़ा हो जाए तो क्या होता है? मिनिमा होता है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/4 पे हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा? मिनिमा होगा। कुछ समझ में आया? ठीक है, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, लिख लो फटाफट। और नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। बोलो।
आंसर आया? आया बेटा आप लोग का आंसर? देखो हम लोगों को क्या करना है, पहले तो बिना कुछ टेंशन लिए हम लोग को एक बार डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक है, कितना आएगा बोलो? एक्स स्क्वायर का 2x और 3x का 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फिर इसको किसके हवाले करना है? 0 के। 2x की वैल्यू कितनी होगी? -3। x की वैल्यू कितनी होगी? -3/2। ठीक है, अब इससे माइनस प्लस से कुछ नहीं होगा, हमें माइनस प्लस किसका देखना है? डबल डिफरेंशिएट करके। एक बार और डिफरेंशिएशन करो, 2x + 3 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 2। 2 क्या है? 0 से बड़ा है कि नहीं है? बड़ा है। 0 से बड़ा है तो हमारा आंसर क्या होगा? मिनिमा। किस पॉइंट पे मिनिमा होगा? इस पॉइंट पे मिनिमा होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है? ये dy/dx की वैल्यू कितनी है? 0 है। यही आंसर है आप लोगों का। ठीक है, अब थोड़ा सा टफ दूंगा, इससे लिख लो। मिनिमम मैक्सिमम समझ जाओगे तो थोड़ा और काम आसान हो जाएगा। क्या हो गया बेटा? कुछ दिक्कत है? दिक्कत है तो बताओ। देखो अगर पहले वाला क्लासेस आप एडमिशन नया लिए हो कि पहले ले चुके थे? कब लिए हो आप एडमिशन? अरे एडमिशन कब लिए हो वो तो पता है ना? हाँ, कल ही लिए थे। अच्छा ठीक है, तो एक काम करना है ना, काम ये करना है कि जो अभी क्लासेस चल रही है ना, इसको मैं अलग से भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, अभी वाला तो ठीक है, थोड़ा बहुत मैक्सिमम मिनिमा का, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन का तो आप जानते हो क्या है, बेसिक। ठीक है, डिफरेंशिएशन का क्लास होके रखा है, अभी मैं उनसे बात कराता हूँ, सारा रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। संडे भी आएगा बीच में, आपको क्या करना है वहाँ से रिवाइज करना है, मैं आपके साथ बैठ जाऊँगा, आपको मुझसे डाउट पूछना है। ठीक है, ऐसा 2-3 दिन करोगे तो काम खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात? बोलो। हाँ, इसीलिए मैं टाइम क्यों देता हूँ, मैं क्लास में आप लोगों को टाइम क्यों देता हूँ कि क्लास में ही समझ जाओ। सब्जेक्ट कोई भारी है ही नहीं। आ रही बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
आपको समझ में आया? चलिए इसको करिए तो। आपको ही करना है आज पूरे दिन, मैक्सिमम इनमें ही चलेगा, और इसमें आपको एक्सपर्ट बन जाना है। किया? बैठ के करना है, बैठना नहीं है। मैं ही करूंगा तो आप लोग क्या करोगे? खाली कॉपी उतार के चले जाओगे, हो गया पढ़ाई? ऐसे थोड़ी होता है। टाइम किस लिए दिया जा रहा है कि आप लोग करो। डिफरेंशिएशन भी नहीं होगा तो फिर क्यों पढ़ रहे हो? फिर जब मेहनत ही नहीं करना है, जो कोई आदमी एक बढ़ा तो बिना मेहनत के आगे बढ़ गया है। अरे घर पे भी पापा मम्मी है कि नहीं? सुबह उठ के उनको भी काम करना पड़ता है कि नहीं? खाना मम्मी बनाती है कि नहीं? घर साफ होता है कि नहीं? पापा ऑफिस जाते हैं, खेती पे जाते हैं, कुछ काम करते हैं कि नहीं? सब काम तो होता ही है ना। तो तुम लोग बैठे रहोगे ऐसे तो काम चलेगा क्या? क्वेश्चन करो, दिक्कत होता है तो बताओ।
एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन आपको क्यों कराया जा रहा है कि आपसे हो जाए, कि आपको फिर मेरी जरूरत नहीं पड़े। एग्जाम में तो आप अकेले ही हो ना, ये तो नया है, बाकी आप लोग तो पुराने हो। तुम तो क्लास कर रहे हो रोज, फिर देखो मैं एक क्वेश्चन फिर बताता हूं, अगला क्वेश्चन आप लोग जरूर करना। हम लोगों को क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। एक्स क्यूब का 3x² होगा ना, 3 बगल में आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा 3x² माइनस ये 2 बगल में आ जाएगा 6 और x का पावर एक कम हो जाएगा तो 6x, ये हो जाएगा। इतना डिफरेंशिएशन आता है। अब रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है, लगे हाथ एक और काम कर लेते हैं, डबल डिफरेंशिएशन भी लगे हाथ कर लेते हैं। इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, एक बार और कर लो। 3x² का 6s हो जाएगा ना, इसका क्या हो जाएगा 6। तो ये भी 0 से बड़ा छोटा समझ में नहीं आ रहा है अभी। तो अभी हम लोग इतना पढ़ने के बाद क्या करते हैं, इतना करने के बाद हम लोगों को dy बाई डी एक्स किसके बराबर करना होता है, 0 के। dy बाई डी एक्स की जगह क्या है बेटा, 3x² माइनस 6x, ये किसके बराबर करना है, 0 के करना है। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, x माइनस 2, ये किसके बराबर करना है, 0 के। तो x की वैल्यू इससे 0 भी मिलेगी, x की वैल्यू इससे 2 भी मिलेगी, x की वैल्यू आ गई 0 एंड 2, ठीक है। अब डबल डिफरेंशिएशन तो हमें नहीं पता है पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो ये वैल्यू डाल के देखेंगे कि पॉजिटिव है कि निगेटिव। समझ में आई बात। डबल डिफरेंशिएशन में एक बार आप x की वैल्यू 0 रख दो, 0 रखोगे तो आंसर -6 आएगा ना, 0 -6। दूसरी बार डबल डिफरेंशिएशन में आप देखो, इसको बोलते हैं ऐसे करके x की वैल्यू 2 रखना, इसको बोलते हैं x की वैल्यू 0 रखना, x की वैल्यू 2 रखो। 6 इंटू 2 कितना होगा बेटा, 12, 12 माइनस 6 कितना होगा बोलो, 6। तो जब x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो निगेटिव आ रहा है, जब x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब होता है, जब क्या होता है, मिनिमा, और x की वैल्यू 0 पे निगेटिव है। निगेटिव कब होता है, जब क्या हो, मैक्सिमा। कुछ समझ आया है ना। ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अगर अपने से प्लस माइनस नहीं आएगा तो जो x का वैल्यू आएगा वो रख के देखना पड़ेगा कि प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, ठीक है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और करोगे तो हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
हुआ बेटा? लिख लिया? अगला क्वेश्चन दे दे। आपको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा तुम्हारे? कौन सा स्टेप समझाना है वो बताओ। अच्छा, हम लोग ये क्या कर रहे हैं, देखो यहां से देखो, ध्यान से देखना। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करके जीरो करेंगे। अब जीरो करने से जो पॉइंट मिलेगा वो मैक्सिमा का होगा चाहे मिनिमा का होगा, और डबल डिफरेंशिएशन करने से जो निगेटिव होगा वो मैक्सिमा होगा, जो पॉजिटिव होगा वो मिनिमा होगा। इसका मतलब क्या, जीरो बड़ा है। इसका मतलब क्या, ये बड़ा है, जीरो छोटा है। समझ में आई बात? इतना बात समझ आया? तो अब देखो, देखो हम लोगों ने क्या किया, पहले एक बार डिफरेंशिएशन किया, फिर दूसरी बार कर दिया। एक बार वाले को हमने क्या किया, जीरो किया। जीरो करके हमारे पास x की कितनी वैल्यू आई, 2। इस पे या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा, अबे हमें पता नहीं है, तो हम डबल डिफरेंशिएशन में इसको रखेंगे। डबल डिफरेंशिएशन में पहले जीरो रखो, जीरो रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा। 0 - 6 निगेटिव, तो जीरो रखने पे निगेटिव मिल रहा है, मतलब जीरो पे मैक्सिमा। 2 रखने पे पॉजिटिव मिलेगा, 6 × 2 12 - 6, तो 2 पे मिनिमा। लो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। y इज इक्वल टू x का पावर 3 माइनस 4x²। फाइंड मैक्सिमा मिनिमा। इसका निकालिए आप लोग आंसर।
कुछ हुआ थोड़ा बहुत? एकदम सावधानी से करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। हम लोग बस आज एक ही टॉपिक पे क्वेश्चन कर रहे हैं। इतना अच्छे से कोई कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना होता है कि एक बार पढ़ लें तो फिर उसी से क्वेश्चन हमारा हो जाए, है ना। जल्दी जल्दी दो टॉपिक पढ़ा सकता था बट डाइजेस्ट नहीं होगा, एक ही टॉपिक डाइजेस्ट करो। कल इंटीग्रेशन या नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे।
हो गया, बहुत बढ़िया। देखो अब पहले हम लोगों को क्या करना होता है बेटा, dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का 3x² होगा और 4x² का कितना हो जाएगा 8x। ये सबका सही आया है, आपका भी सही आया है, पक्का? अच्छा एक बार और हमने बोला, एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, 3x² का 6x, 8x का 8, डन है, सही है यहां तक, पक्का? अब देखो, अब हमें इसको क्या करना होता है, जीरो कर देना होता है, कर देना होता है ना। 3x² माइनस 8x इज इक्वल टू 0, x कॉमन हो जाएगा, 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो या तो x जीरो होगा तो पूरा जीरो हो जाएगा, है ना, या तो क्या जीरो होगा बेटा, x, तब पूरा जीरो हो जाएगा, और या तो 3x माइनस 8 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, जीरो के। ये दोनों मल्टीप्लाई होके जीरो बन रहा है। दो संख्या मल्टीप्लाई होके जीरो कब होता है, चाहे एक संख्या जीरो हो, चाहे दूसरा संख्या जीरो हो, चाहे दोनों संख्या जीरो हो। 5 इंटू जीरो जीरो, 0 इंटू 3 0, ठीक है। तो या तो x जीरो हो तब भी सब जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या तो x का वैल्यू यहां से कितना हो 8/3, ठीक है। तो हमारे पास x का दो वैल्यू आया, 0 और 8/3। तो 0 पे और 8/3 पे क्या होगा, मैक्सिमा या मिनिमा, ये अभी हमें पता नहीं है। नहीं पता होता है तो ये वैल्यू कहां रखते हैं, डबल वाले में रखते हैं। समझ में आई बात? तो डबल वाले में, डबल वाला जो है d2y/dx², डबल वाले में अब एक बार x की वैल्यू 0 रखो, रखोगे 0 तो 0 माइनस 8 क्या हो जाएगा, -8। और डबल वाले में एक बार x की वैल्यू 8/3 रखो, डबल वाले में एक बार x की वैल्यू कितनी रखो, 8/3, 8/3 रखो, 6 इंटू 8/3 -8। अब बताओ कितना आएगा, 2, 16 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो जब डबल वाले में x की वैल्यू 0 है, 0 पे क्या हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमा, निगेटिव आ रहा है तो, और 8/3 पे क्या हो जाएगा मिनिमा, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। सही था आपका, पक्का? ठीक है, समझे? अब लिखो एक बार, एक क्वेश्चन और करो अगला वाला, फिर जाके हम बात करेंगे।
एक और क्वेश्चन दे, लास्ट लास्ट क्वेश्चन लिखो। y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा 0 से लेकर के 180 डिग्री तक। बहुत दूर नहीं फाइंड करना है, कहां से कहां तक, 0 से 180 डिग्री तक। साइन और कॉस का ग्राफ याद है ना, ऐसा मैक्सिमम मिनिमा तो होते ही रहता है ना, लेकिन कहां कहां से देखना है, 0 से लेकर कहां तक देखना है, बस 180 तक देखना है। ठीक बात है, ये क्वेश्चन में लो करो। करो इसको। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। याद आया, करो फिर। y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी बताओ। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये आ जाएगा, दोबारा कर लो, डबल डिफरेंशिएट कर लो। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का क्या हो जाएगा बोलो, प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, रुको। कहने का मतलब क्या है, हम लोग को इसको डिफरेंशिएशन को किसके बराबर करना होता है, 0 के करना होता है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो कौन सा वैल्यू पे 0 होगा, साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो बेटा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसको इससे डिवाइड कराओ, साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, इसकी वैल्यू -1 होगी कि नहीं होगी। कॉस एक्स इधर आकर डिवाइड हो गया तो इधर क्या बचेगा, -1। साइन एक्स बटा कॉस एक्स tan एक्स होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, आपको साइन कॉस समझ में आता है।
tan x की वैल्यू -1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब tan x की वैल्यू -1 हो जाएगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 135 डिग्री। याद आ रहा है ना? 90 तक में 45 में +1 होता है, 90 के बाद 135 में -1 होता है। याद आया? ये सब तो याद करना पड़ेगा, अदरवाइज कैसे काम होगा? x की वैल्यू 135। अब x की वैल्यू 135 बेटा डबल में रख दो, ठीक है? डबल में रखो, -sin 135 प्लस cos 135। sin cos 135 1/√2 होगा। कितना होगा बोलो? 1/√2। cos माइनस में होगा, sin प्लस में होगा, लेकिन sin के आगे पहले ही एक क्या है? माइनस है। ये कैसे पता चला? ASTC रूल। 135 सेकंड में आएगा कि नहीं आएगा? सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो साइन पॉजिटिव का 1/√2 रह जाएगा, माइनस तो पहले से है। और कॉस निगेटिव होगा तो कॉस के आगे क्या आ जाएगा? माइनस। अभी बताओ निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव? निगेटिव। निगेटिव आने पे मैक्सिमा होता है कि नहीं होता है? क्या होता है? मैक्सिमा। तो x = 135 पे क्या होगा? मैक्सिमा होगा। तुमको याद आ रहा है ट्रिगोनोमेट्री? ASTC रूल याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने? पक्का? ठीक है। चलो फिर, तो ये हो गया हमारा मैक्सिमा और मिनिमा, है ना? अगले दिन में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन। तो आपको समझ में आ गया मैक्सिमा मिनिमा में क्या करना होता है? 2 बार डिफरेंशिएशन। पहली बार वाले को किसके बराबर कर देना होता है? 0 के बराबर। उससे जो वैल्यू आए उस वैल्यू को किस में रखना होता है? दूसरे वाले में। देखना वाला होता है कि पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया। पॉजिटिव आया तो मिनिमा, है ना? और निगेटिव आया तो मैक्सिमा। समझ में आई बात? अच्छा, पॉजिटिव आया तो क्यों मिनिमा? क्योंकि देखो मिनिमा के बाद ग्राफ में स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव। और मैक्सिमा के बाद ग्राफ में स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव। इस वजह से ये मिनिमा है ना। मिनिमा के बाद अगले पॉइंट पे स्लोप ऐसे आएगा ना, अगले पॉइंट पे स्लोप ऐसे आएगा ना। और मैक्सिमा के बाद स्लोप कैसे आएगा? नेगेटिव आएगा। देखो ये 90 से एंगल क्या है? बड़ा है। समझ में आया बेटा? पक्का? बोलती नहीं हो, बोलो। अच्छा, पक्का समझ में आ गया? तुमको पहले भी पढ़ाया था क्या क्रैश कोर्स में? तो समझ में आया था तब भी? तो बोलो फिर करो। ठीक है, ठीक है। आप पुराना लेक्चर देखिए और फिर मुझसे डाउट पूछिए। ठीक है? हो पाएगा? करना पड़ेगा थोड़ा मेहनत, ऑल ऑफ बेसी मेहनत लगी वो।